हम किसी भी इबादतगाह को, किसी भी धर्म स्थल को किसी भी हाल में दोबारा 1992 जैसा कृत्य पीस पार्टी नहीं होने देगी। ये 1992 नहीं, ये 2020 है। इस कोरोना काल में जहां पूरा देश राष्ट्र आपदा से लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं में घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं और कोरोना में भी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर शिलान्यास में मौजूदगी दर्ज करा करके एक राजनीतिक लाभ के लिए बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन पीस पार्टी की अभी फाइल है और एक सेकुलर स्टेट के प्रधानमंत्री को एक विवादित ढांचा जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिसकी शहादत का मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और यह कहा गया, सबने ये माना कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था। खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यह स्वीकार किया कि वो गलत था। उसके बाद भी इस तरह का कृत्य करना राजनीतिक लाभ में, देश के हित में बिल्कुल नहीं है। रही बात राम मंदिर की, तो हम लोग कोई मुतबादिल स्वीकार नहीं कर सकते। पीस पार्टी ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन अभी पेंडिंग है। जबकि जब कोई अपराधी होता है, जैसा कि अभी एक रेपिस्टों का मामला था निर्भया के, तो जब तक क्यूरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति याचिका खारिज ना कर दे, तब तक आखिरी फैसला यानी कि फांसी नहीं हो सकती। तो कैसे क्यूरेटिव पिटीशन के खारिज हुए बिना राम मंदिर निर्माण की जल्दबाजी इस कोरोना काल में क्यों है? दूसरी तरफ एक याचिका दाखिल की गई कि ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी और मथुरा में मस्जिदों पर कब्जा करके उनको भी वही किया जाए जैसा बाबरी मस्जिद के साथ किया गया। उसके साथ हजारों मस्जिदों का नाम लिया गया। उसके खिलाफ भी आज पीस पार्टी ने याचिका दाखिल की है। हम किसी भी इबादतगाह को, किसी भी धर्म स्थल को किसी भी हाल में दोबारा 1992 जैसा कृत्य पीस पार्टी नहीं होने देगी। ये 1992 नहीं, ये 2020 है। हम लोग सभी धर्म के लोगों का, सभी धर्म के महापुरुषों का, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन राम के नाम पर गुंडागर्दी करना या किसी के नाम पर भी गुंडागर्दी करके मस्जिदों को शहीद होने का नहीं देंगे। चाहे उसके लिए हमें जो भी बलिदान और त्याग संवैधानिक तरीके से देना पड़े, हम पूरे तरीके से संघर्ष करेंगे, जिसकी जल्द सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और राम मंदिर जो ये बनाने जा रहे हैं, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर के भी पीस पार्टी अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह करके इसके आखिरी फैसले का विचार कर रही है। और रही बात कि बदले में जमीन दे दी, तो हम बदले को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने कहा, बदला स्वीकार नहीं है। अगर कोई हमें 20 एकड़ देता है तो हम उसको 2000 एकड़ लैंड हम देंगे, हम सब लोग देंगे। अगर यही बदला होता है तो आप जमीन हमें वो वाली दे दीजिए, 2000 एकड़ जमीन हमसे ले लीजिए। जमीन की अहमियत नहीं, हमारे लिए बाबरी मस्जिद की अहमियत है। और हमारा मजहबी अकीदा है कि जहां मस्जिद एक बार तामीर कर दी जाए तो तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मस्जिद रहेगी। और ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट की बुनियाद पर डिसीजन नहीं लिया। यही हमने जो गलतियां हुई हैं इस वर्डिक्ट में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में पीस पार्टी ने याचिका दाखिल करके उन कमियों को उजागर किया है। और जिस जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया था, उनको राज्यसभा भेजा गया और पहले से ही कह रहे थे कि वो फैसला, भाजपा के लोग कह रहे थे। तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय उच्चतम न्यायालय पर संपूर्ण विश्वास है। और सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है वो सुप्रीम जरूर है, लेकिन गलतियां वहां भी होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। एक बहुत बड़े जज, चीफ जस्टिस रहे जस्टिस वर्मा साहब ने यह बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लेकिन गलतियां वहां भी होती हैं। इस आधार पर हमने वो कानूनी रास्ता अपनाया है और हमें विश्वास है कि राम मंदिर निर्माण को रोका जाएगा और पहले उस चीजों पर कार्रवाई की जाएगी। एवं किसी भी धर्म स्थल को गिराने या उस पर कोई कृत्य करने का कोई भी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई होगी। अब हम लोग भाईचारे को 1992 की तरह गुंडागर्दी करके टूटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।